आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि जो हैं वो अभी चल रहे हैं और बहुत जल्दी माता जो है वो विदा होने वाली हैं। और जब माता विदा होती हैं या घर की बहन बेटी जब ससुराल से मायके जाती है या मायके से ससुराल आती है तो उसको कोईछा या कोछा जो है वो दिया जाता है। हो सकता है शब्दों का थोड़ा सा फेर बदल हो सकता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ कोईछा बोला जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ कोच जो है वो बोला जाता है। तो जब बहन बेटी ससुराल से मायके या मायके से ससुराल जाती है तो उसको दिया जाता है और उसका मतलब होता है कि घर में जो संपन्नता है, जो अन्न धन है, उसकी हमेशा बरकत हो। इसलिए ये जो प्रचलन है वो बहुत वर्षों से चला आ रहा है और ये दिन पे दिन ऐसा नहीं है कि समाप्त हो रहा है, ये दिन पे दिन बढ़ रहा है। जैसे हम अपने बड़ों से सीख रहे हैं तो हम आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। ऐसे में अब ये तो बहन बेटी वाली बात हो गई। अब नवरात्रि में माता जो है वो आई हैं। अब माता को हम ऐसे विदा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि माता जो है वो अभी जाएंगी तो 6 महीने बाद आएंगी। तो ऐसे में हम अपने घर में अन्न धन की बरकत कैसे करें, ऐसे में हम माता को क्या ऐसी चीज दें जिससे जो हमारे घर में अन्न धन है उसकी बरकत बनी रहे, हम लोग सुखी संपन्न रहें, माँ अन्नपूर्णा हमारे घर में सदा सर्वदा विराजमान रहें। ऐसे में आपको कोईछा जो है वो माता को देना होता है। कब देना होता है तो देखिए, अष्टमी वाले दिन जो कोईछा है वो डाला जाता है और जिनके यहाँ नौमी पुजती है उनके यहाँ नौमी को डाला जाता है। हो सकता है कि किसी के यहाँ सिर्फ अष्टमी को डाला जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टमी और नौमी 2 दिन डाला जाता है। जिसके यहाँ अष्टमी पुजती है वो अष्टमी को डाल सकते हैं, जिसके यहाँ नौमी पुजती है वो नौमी को डाल सकते हैं। और अगर ये कोईछा जो है वो अगर आप मंदिर में जैसे पूजने जा रहे हैं नौमी या अष्टमी तो वहां रखेंगे, अति उत्तम है। यदि मान लीजिए कि आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो घर पे भी पोटली जो है वो बना के आपको जरूर रखनी है। क्या क्या चीजें लगती हैं वो सब मैं पहले बता दूं आप सबको। ये देखिए, चावल जो है वो कोईछा में दिए जाते हैं, ठीक है। और ये चावल जो है वो जो भी बहन बेटी होती हैं या जो माता होती हैं उनको बांधे जाते हैं, ये कोईछा जो है वो दिया जाता है। तो बहन बेटी जाती हैं तब भी चावल जो है वो दिए जाते हैं। अब माता जा रही हैं और कोईछा जो है वो दिया जा रहा है तो आप पीले चावल जो है वो भी ले सकते हैं और आप सफेद चावल जो है वो ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप छोटी सी पोटली बना के और मंदिर में रख रहे हैं या अपने घर पे चढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार के पीले चावल जो है वो ले, ज़्यादा उत्तम है। और यदि थोड़े ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मंदिर में छोड़ के आएंगे तो पुजारी जी जो हैं वो अपने लेके जाएंगे तो उनके लिए इस प्रकार से चावल रखें, ठीक है। इसके साथ हल्दी की गांठ जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीले चावल का विशेष महत्व है। तो आप पीले चावल जो है वो रखें, नहीं तो उसके साथ हल्दी रख दें। अगर छोटी पोटली बना रहे हैं तो इस प्रकार की चुनरी जो है वो रखें और इसमें आप एक पान का पत्ता रख के पोटली जो है वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी पोटली बता रही हूँ, आप सबको बना के दिखा रही हूँ। तो ये चावल हो गया। इसके साथ ही साथ और क्या होता है वो भी मैं आप सबको दिखा दूँ। तो देखिए, ये कुछ दक्षिणा, यहाँ पे आप 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अपने सामर्थ्य के अनुसार रख दीजिए। मैं केवल दिखा रही हूँ आप सबको, नहीं तो बहुत सारे लोगों के कॉमेंट आएंगे कि दीदी 500 ही रखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके साथ कुछ चाहे 2, 5, 7 या जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है वो श्रृंगार की चीज़ें जो है वो ज़रूर रखें। मैंने यहाँ पे 5 जो श्रृंगार की चीज़ें हैं वो रख दी हैं। लिपस्टिक, इसके साथ ही साथ मेहंदी, आलता, सिंदूर और बिंदी, ठीक है। आप यहाँ पे 2 सामग्री जो है वो भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ दुर्वा घास जो है वो ली जाती है, दुर्वा घास जो है वो बांधी जाती है और कुछ मिठाई। अब मिठाई में देखिए, चाहे तो आप बतासा ले लीजिए, चाहे तो गुड़ की बटी जो है, मतलब हमारे यहाँ जो गुड़ है वो बांधा जाता है, या लड्डू जो है वो रखे जाते हैं। मिठाई जो है वो ज़रूर रखी जाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना होता है। इसके साथ ही साथ और क्या रखा जाता है, आप एक फूल जो है वो भी ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ लौंग का जोड़ा और एक इलायची जो है वो ज़रूर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लौंग और एक इलायची जो है वो रख के आपको जो पोटली है वो बांधनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये पीले चावल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार
प्रकार की हल्दी की गांठें आती हैं, ये देखिए। और अलग से मैं आप सबको दिखाऊं तो इस प्रकार की हल्दी की जो गांठ है वो आती है। तो आपको हल्दी की जो गांठ है वो ज़रूर रखनी होती है। अब आज 5 टुकड़े मतलब 5 गांठ भी रख सकते हैं आप, 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। ये केवल हल्दी की गांठ जो है वो पीले चावल की वजह से रखी जाती है। ये सारा सामान जो है वो कोयछा में रखा जाता है। अब किस प्रकार से कोयछा भरना है, चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, एक लाल या पीला कपड़ा रखें या इस प्रकार की माता की कोई भी चुनरी रखें, या चौड़ी वाली चुनरी जो है वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से आपको कोयछा जो है वो रखना है, चलिए आप सबको दिखा दूं। तो देखिए, आपको दोनों हाथों से इस प्रकार से चावल जो है वो लेने होते हैं और इस प्रकार से रखने होते हैं। और कितनी बार रखने होते हैं? 5 बार जो चावल है वो रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 बार आप जो चावल है वो रख सकते हैं। आप कम ज्यादा चावल जो है वो भी रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, और ज्यादा से ज्यादा चावल जो है वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं कुछ दक्षिणा जो है वो रखूंगी, और इसके साथ ही साथ ये देखिए, जैसे मिठाई में आप लड्डू, बतासा या गुड़ जो है वो भी रख सकते हैं, ठीक है। कुछ जैसे मैंने बता दिया कि कुछ जो श्रृंगार की चीजें होती हैं वो रखी जाती हैं इस प्रकार से। और इसके साथ ही साथ हमारा घर हमेशा हरा भरा रहे, इसलिए जो दुर्वा घास है वो रखी जाती है। इसके साथ ही साथ हल्दी की गांठ, एक ये पुष्प रख दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे 2 लौंग और 1 इलायची जो है वो भी हमने यहाँ पे रख दिया है। तो इस प्रकार से जो माता का कोयछा है वो भरा जाता है। और पोटली जो है वो बना के आप घर में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं। घर और अगर मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो वहीं पे कोयछा जो है वो भर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोयछा जो है वो भरा जाता है, और उसके बाद ही माता को जो है वो विदा किया जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया, आप चूड़ियां भी ले सकते हैं, श्रृंगार की चीजें और कम ज्यादा जो है वो भी कर सकते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको करना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए माता को कोयछा जो है वो जरूर रखें। तो जो कोयछा है, यदि आपको नहीं पता था या आप नहीं भरने वाले थे तो जरूर भरिए। भले ही चाहे इस प्रकार की चुनरी लीजिए और इस पे ही थोड़े थोड़े जो चावल है 5 बार रख के और पोटली जो है वो बना के और फिर चाहे मंदिर में रख दीजिए, लेकिन कोयछा जो है वो माता का आपको जरूर भरना चाहिए। तो आपको ये कोयछा की वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे।